India really run entirely on clean energy. हर फैक्ट्री, हर पंखा, हर फोन का चार्जर। What if we could power everything without burning a single piece of fossil fuel? But here's the thing. The sun doesn't work nights, the wind takes days off, and we need power non-stop. That's the problem. And today we are chasing the solution. Round-the-clock energy, clean power available 24/7. And the story begins with a name you already know, Tata Power. Tata Power. Sustainable is attainable. This is India. तेजी से आगे बढ़ता हर पल अधिक एनर्जी की चाह में। गुजरात की तेज हवाओं से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक, पश्चिमी घाट की बहती नदियों से लेकर हर प्राकृतिक स्रोत तक। We are tapping into every corner of nature to power the future. हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम सच में करके दिखा रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। सिर्फ 2024 में ही क्लीन एनर्जी की बिड्स 59 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 2 गुनी है। और इसमें सोलर पावर सबसे आगे है, जो 107 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुका है। But here's the catch. Nature isn't always on schedule. क्या क्लीन एनर्जी सच में 24 घंटे चल सकती है? सोलर और विंड पावर बढ़िया है, लेकिन भरोसेमंद नहीं। कभी बादल छा जाते हैं, कभी हवा रुक जाती है। असली चुनौती क्या है? तो फिर जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम, तब क्या किया जाए? यही आता है RTC, यानी राउंड द क्लॉक एनर्जी का रोल। जब प्रकृति अपने चरम पर हो, तब एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और जब ये साथ ना दे, तब उसी एनर्जी को इस्तेमाल में लाया जाए। ये है क्लीन और भरोसेमंद एनर्जी, और हाँ, ये कभी थमती नहीं। RTC की मदद से जब सूरज तेज चमकता है, हवा खूब चलती है या पानी बह रहा होता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है, हम उसे संभाल कर रख लेते हैं। और जब ये तीनों साथ ना दे, तो वही जमा की हुई एनर्जी काम आती है। Round the clock electricity is important because what it means is that we as consumers are getting electricity when we want and how much we want. Round the clock comes together with renewables backed by storage and guided by smart systems. And Tata Power is one of the key players making this a reality. तो ये चलता कैसे है? बस 3 आसान बातें। पहला है पंप हाइड्रो स्टोरेज। एनर्जी ज्यादा होने पर पानी को ऊपर पंप करके एनर्जी जमा की जाती है, और जरूरत होती है तो वही पानी नीचे गिरता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा, हाइब्रिड सोल्यूशन। सोलर और विंड एनर्जी का स्मार्ट कॉम्बो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जब सूरज छुप जाता है, हवा काम पे लग जाती है। तीसरा, एनर्जी स्टोरेज, मतलब बैटरी जो एनर्जी को बचा कर रखती है जब प्रकृति विश्राम पर होती है। ये है राउंड द क्लॉक एनर्जी के पीछे की तकनीक। सिंपल, स्मार्ट, सस्टेनेबल। Okay, so now that we know how RTC works, let's see it in action. We are heading to Chhattisgarh, home to one of India's largest solar battery storage systems. छत्तीसगढ़ के एक कोने में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ सूरज ढलने के बाद उसकी रोशनी गायब नहीं होती, बल्कि वो संभाल कर रख ली जाती है ताकि काम आती रहे। ये है भारत का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी BESS। इसे बिजली जमा करने, ग्रिड को संतुलन रखने और 120 मेगावाट एनर्जी को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। This Rajnandgaon project is spread across 450 acre land. It's a solar with base. Actually, it is 100 megawatt AC capacity solar plant, and we have the battery storage system is 120 megawatt hour. It will take around 4 to 5 hours for battery charging. यहाँ सूरज की रोशनी से बनी बिजली जमा की जाती है, फिर बैटरियों में स्टोर किया जाता है और तब इस्तेमाल होती है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब मांग बढ़ती है या एनर्जी बनना कम हो जाता है, तब यही बैटरियाँ काम में आती हैं। ये मेरा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का ये बैटरी मॉड्यूल बोलते हैं इसको। इसमें जो है ना, जैसे 9 बैटरी मॉड्यूल्स हैं। एक बैटरी मॉड्यूल के अंदर जैसे 44 सेल्स रहता है, सीरीज में ऐसे कनेक्ट होता है।
और इसमें हर मॉड्यूल पे ना मेरा सेंसर्स लगा हुआ रहता है अलग अलग। ये सेंसर से हम जो है ना बैटरी सेल्स के अंदर क्या कंडीशनिंग चल रहा है, उसका वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, सारा पैरामीटर्स हम ये नोट होता है इजी रिकॉर्ड फीडबैक लेके ये स्काडा में हमें मिल जाता है और वो स्काडा में पूरा डेटा हमें मॉनिटर कर सकते हैं। The grid operators will need to know when to switch on batteries so that they are charged and when to switch them off so that they become producers of electricity. All of this requires a lot of experience and training. इस सुविधा में कुल 45 बैटरी कंटेनर लगे हुए हैं। ऑपरेशन टीम प्रोटोकॉल का पालन करती है ताकि हर यूनिट की निगरानी, रखरखाव और कैलिब्रेशन सही ढंग से हो सके। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बनी रहती है, सेफ्टी बनी रहती है और बिना रुके बिजली की सप्लाई लगातार चलती रहती है। For maintaining battery, we have some schedule. The technician team really going and check every battery containers, every battery systems physically. बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS इस पूरे सिस्टम के पीछे का दिमाग है। ये रियल टाइम में हर बैटरी का तापमान, चार्ज का लेवल और एनर्जी कब कहाँ भेजनी है, ये सब संभालता है। From EMS system, we are getting various parameters. What is the battery? How much battery is getting charged? How much battery charging is remaining? All such kind of thing we monitor from main control room. और यहीं से पूरे प्लांट की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। तेज टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिस्टम से लैस ये कंट्रोल रूम कुछ भी मिस नहीं करता। कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत पता चल जाता है। कुछ ही पलों में अलर्ट बजता है और टीम हरकत में आ जाती है। ट्रेन्ड टेक्नीशियन तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। दिक्कत क्या है, कहाँ है, मामला बढ़ने से पहले इसे पहचानते हैं और ठीक कर देते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर सेकंड की कीमत होती है। वहाँ यही स्पीड और टीम वर्क एनर्जी को बिना रुके चलाए रखते हैं। BESS सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये आने वाले कल का एक मॉडल है। एक ऐसा भविष्य जहां एनर्जी हो पूरी तरह ग्रीन, स्मार्ट और हर पल तैयार। When we talk about RTC, it's not just about generation and storage. It's also about how we, the consumer, choose to use that power. Whether it's a factory or a family, every green choice counts towards India's renewable goals. To make that choice easier for consumers, Tata Power now offers a green tariff program. For just 25 paisa more per unit, customers can opt for a portion or all of their electricity to come from renewables. Meet Joyita, a Mumbai resident who made that choice. Her electricity bill didn't shrink, but her carbon footprint sure did. She's part of now a growing tribe of over 50,000 consumers in Mumbai who have signed up collectively, cutting 251 kilotons of carbon dioxide annually. मुंबई में लाइट्स कभी बंद नहीं होती क्योंकि ये शहर कभी थमता नहीं। यहाँ बिजली की खपत दिन रात चलती रहती है। हर दिन मुंबई में 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली लगती है। लेकिन इतनी ज्यादा खपत के बीच भी धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है आम घरों से। वर्किंग प्रोफेशनल जोईता ने एक छोटा लेकिन असरदार बदलाव किया है। उनका फ्रिज, वाईफाई, लैपटॉप, घर की हर चीज अब क्लीन एनर्जी से चलती है। और नहीं, उन्होंने अपनी छत पर सोलर पैनल नहीं लगवाए, उन्होंने बस अपने टाटा पावर बिल पर एक बॉक्स पर टिक लगा दिया। Since I am an existing Tata Power consumer, I got a SMS and I thought let me contribute towards greater cause of saving environment because every drop in the ocean counts. टाटा पावर का ग्रीन टैरिफ घरेलू उपभोक्ताओं को रिन्यूएबल सोर्स से बिजली लेने का विकल्प देता है, वो भी सिर्फ प्रति यूनिट 25 पैसे अतिरिक्त देकर। See, when we subscribed for the green tariff 8 years ago, it was 66 paisa premium we were paying. But then we chose it because we thought for the betterment of our environment and of course our future. सुबह की कॉफी से लेकर शाम के टीवी शो तक सब कुछ पहले जैसा ही चलता है। ना बिजली कटती है, ना लाइट झपकती है, ना ही कोई समझौता होता है। ये है रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल असल एक आम शहरी घर में।
Power cuts, we have never faced this issue. This is once in a while when there is some major trip. This is once in maybe 3 or 4 years. उनका कार्बन फुटप्रिंट काफी कम हो चुका है। लाइफस्टाइल बिल्कुल पहले जैसी ही है और वो यहीं रुकने वाली नहीं है। Choosing green tariff, green power, yes, of course, I feel very proud because it's this the need of the hour. इस एनर्जी से भरे शहर में जोईता ने क्लीन एनर्जी को चुना और ऐसे ही शांत सोच समझ कर लिए गए फैसले निरंतर हमें एक ग्रीन फ्यूचर की ओर ले जाते हैं। I think the renewable sources of energy are the way to look forward. So if I think today and contribute my bit, then definitely it will help save the environment. Now imagine the impact when entire industries choose to go green. That's where the RE100 initiative comes in. A global movement of influential companies committed to sourcing 100% of their electricity from renewable sources. From tech giants to manufacturers to retail brands, over 400 companies worldwide have joined the RE100. It helps both companies and countries achieve their goals of becoming net zero in the foreseeable future. In India, Tata Power is enabling this transition. With green tariff options, open access solutions, and transparent carbon tracking, businesses can now make the switch seamlessly, whether for one office or for an entire network. मुंबई का ताज लेंस एंड एक प्रतिष्ठित होटल 2023 में टाटा पावर के ग्रीन टैरिफ से जुड़कर क्लीन एनर्जी की राह पर अग्रसर हुआ। We started the whole journey on formal sustainability in March of 2022. This is one of our greatest business imperative as we speak today. In this regard, we've had a fantastic collaboration with Tata Power. At no point in time have we been found wanting as far as green electricity is concerned. टाटा पावर के साथ इस शानदार पहल के जरिए ताज लेंस एंड की पेरेंट कंपनी IHCL सिर्फ मुंबई में अब हर साल करीब 2.3 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम कर रही है। This hotel consumes close to about 1.7 crore units of electricity every year. So it was important for us to actually focus on this hotel. Tata Power empowers organizations to meet their sustainability goals, short-term or long-term, with credible, tech-driven solutions. With advances in technology, our partners have been able to ensure that green energy now today can be stored, okay, and does not really now rely on wind or solar is most effective. टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी यूज करके IHCL इतना बड़ा प्रभाव डालेगा जो मुंबई की सड़कों से करीब 7,200 कारें हटाने के बराबर होगा। We've been able to demonstrate it over a period of time that sustainable energy or green electricity can be actually dependable. And in the times to come, we'll not look at sustainability just as a cost. In fact, we will look at it as a catalyst for innovation. From Joyita's home to the country's biggest corporations, this journey is powered by innovation and, more importantly, by choice. Tata Power. Sustainable is attainable. Tata Power. Sustainable is attainable. भारत का एनर्जी प्लान अब कोई राज नहीं है। 2070 तक नेट जीरो पहुंचना है। 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनानी है। Tripling renewable capacity, doubling energy efficiency. But hold on, all of this needs one thing: access to clean energy. Solar farms in Rajasthan, wind in Tamil Nadu. Unless we can move that power to homes, factories and cities, it's just potential. इसलिए भारत अब ग्रीन ट्रांसमिशन कॉरिडोर बना रहा है जो दूर दराज के रिन्यूएबल साइट्स को बड़े शहरों और जरूरतमंद इलाकों से जोड़ते हैं। इस मिशन का हिस्सा बन टाटा पावर देश के अंदर ऐसी मजबूत व्यवस्था बना रहा है जिससे क्लीन एनर्जी हर कोने तक पहुंच सके। And it goes beyond our borders as well. Tata Power is collaborating with Rukh Green Power Corporation in Bhutan,
building hydro and pumped hydro storage that can supply RTC power across the region. This partnership strengthens regional energy security, ensuring clean energy is available not just across the borders, but exactly when and where it's needed. As India tries to, reduce carbon emissions, hydropower from Bhutan would play a very huge role in stabilizing the Indian grid. We learned quite a lot from the experience of Tata Power. They are much more bigger, therefore they have far more better reach and understanding on the energy sector beyond just the South Asia region. These partnerships don't just stabilize supply, they future-proof the grid. Now we are entering into a much more bigger phase of our collaboration to collaborate on about 5,000 megawatts of hydropower, and we are very happy to be their partner in their vision in investing in renewables. Of course, managing thousands of assets across thousands of kilometers isn't easy. That's why Tata Power built CCRA, the Central Control Room for Renewable Assets, a digital nerve center of sorts that manages green capacity in real time. With predictive maintenance, live dashboards, anomaly detection, AI-powered scheduling, CCRA is making clean energy intelligent. जब आप इतने बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी संभालते हो तो कुदरत हर बार साथ नहीं देती। कभी सूरज तो निकलता है पर सोलर पैनल जवाब नहीं देते, कभी हवा चलती है पर टरबाइन बंद पड़ी होती है। ऐसे में गड़बड़ हो जाए तो टाइम, बिजली और भरोसा सब पर असर पड़ता है। The point is the anxiety that what will happen if sun is there but my solar panels are not working. The wind is there, my windmill is not working and I am not getting power. Unless until we have got the right strategy in place, we cannot have these things. इसी सोच से CCRA की शुरुआत हुई, एक ऐसा कमांड सेंटर जो टाटा पावर की पूरी रिन्यूएबल टीम को एक स्मार्ट दिमाग देता है। ये सिस्टम हर चीज को रियल टाइम में समझता है, उस पर फैसला लेता है और तुरंत एक्शन करता है। So CCRA actually brings that visibility, tells the specific action to be taken so that the equipment failure is not at all happening because you have got predictive way of addressing it. CCRA से पहले हर रिन्यूएबल साइट अलग अलग ट्रैक होती थी, डेटा बिखरा हुआ था, हाथ से गलतियां होती थी और कोई दिक्कत आने पर ही ठीक करने की सोचते थे। So there was no common intelligence which has been transferred. It took a lot of time for people to actually recognize that there is a problem. So it was very important that we should have a centralized monitoring system which we can analytically find out where the problems are. अब CCRA के जरिए टाटा पावर हर सोलर प्लांट, विंड टरबाइन और हाइब्रिड सिस्टम पर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से नजर रखता है। पूरे भारत से लाइव डेटा एक स्क्रीन पर आता है। सिस्टम सिर्फ ये नहीं दिखाता कि क्या हो रहा है, ये टीम को ये भी बताता है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। The information which is flowing inside from all these assets ensures that there is a very seamless availability of power across all our customers. ये बस देखते रहने वाला सिस्टम नहीं है, ये पहले से अंदाजा लगाने वाला सिस्टम है। अगर तमिलनाडु में किसी टरबाइन में गड़बड़ी आती है तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है। इससे पहले कि बिजली बंद हो, कंट्रोल रूम और जमीन पर मौजूद टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। At the same time, the management also get the right information, so you know exactly what needs to be done. So this is a huge achievement as far as renewable asset management is concerned. हर प्लांट या यूनिट का एक डिजिटल ट्विन होता है, एक वर्चुअल कॉपी जो उसकी परफॉर्मेंस, हिस्ट्री और बिहेवियर को लाइव ट्रैक करता है। इससे सिस्टम को मौसम का पैटर्न समझने, अलग अलग यूनिट्स की तुलना करने और अगला सही कदम सुझाने में मदद मिलती है। It is round the clock, so 100% availability of equipment is something which is the underlining factor which is done with CCRA. अब सफाई कब करनी है या कौन सी विंड टरबाइन कितनी अच्छी चल रही है, ये सब अंदाजे से नहीं होता। हर फैसला डेटा के दम पर लिया जाता है। So there is an AI module
which actually analyzes when the cleaning should be, how the schedule should be, plus forecasting based on various weather parameters. And most importantly, predictive maintenance schedules. It has actually avoided very long shutdowns, which could have resulted in a lot of energy loss for my customers. टाटा पावर यहीं नहीं रुक रहा, CCRA लगातार बेहतर हो रहा है। ड्रोन से इंस्पेक्शन, मौसम के हिसाब से एडवांस फोरकास्टिंग और सोलर पैनल की परफॉर्मेंस धीरे धीरे कैसे कम हो रही है, उसका एनालिसिस भी अब सिस्टम में जुड़ने वाला है। When a customer comes and says that I want to go green, I'm giving him a confidence saying that don't worry about it. I'm going to put up a plant, you are going to get the power. आज जब पूरी दुनिया नेट जीरो की तरफ दौड़ रही है तो भरोसेमंद एनर्जी सबसे जरूरी है। CCRA के जरिए टाटा पावर दिखा रहा है कि क्लीन एनर्जी को बड़े पैमाने पर स्मार्ट तरीके से और 24/7 भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यही है बिजली की नई सोच और ये भविष्य नहीं, आज की हकीकत है। In a world racing towards electrification where every extra watt matters, it's not just about building more energy. It's about building smarter energy. And that future, it's not just solar or wind. It's nuclear, but not the kind you think. अब आते हैं SMRs, Small Modular Reactor। ये छोटे होते हैं, सेफ होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाए जा सकते हैं। बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट से अलग SMRs फैक्ट्री में बनते हैं और कहीं भी जल्दी से लगाए जा सकते हैं। ये देते हैं RTC क्लीन एनर्जी बिना कार्बन लागत के। This has a potential of revolutionizing India. Because of these, small modular reactors present a huge opportunity to the energy sector to have carbon-free electricity, and to the extent that you want, because 100 or 200 megawatts is very large. स्मॉल रिएक्टर ऐसे देश के लिए बढ़िया है जहां दिन रात बिजली की जरूरत रहती है, जैसे AI डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नेटवर्क और 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रियां। So what does the future look like? हर घर की छत पर सोलर पैनल, हाईवे के किनारे चलती पवन टरबाइंस, जरूरत के वक्त पानी से बनी बिजली और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो स्मार्ट शहरों को बिना रुके बिजली देंगे। This is India's new energy ecosystem. मजबूत, स्मार्ट और हर वक्त एक्टिव। Because powering the digital leap from AI labs to EV hubs means building an energy system that's as futuristic as the future we are chasing. From renewables to reactors, from data to delivery, this is what round-the-clock energy looks like. And the journey? It has only begun. Tata Power. Sustainable is attainable.